नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक इलिमिनेशन रिएक्शंस, नाभिक-रागी योग विलोपन अभिक्रियाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन और ऑक्सीकरण। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर के एल्कोहल भी बनाते हैं और वो हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका अपचयन एल्कोहलों में भी हो सकता है और उनका अपचयन हाइड्रोकार्बनों में भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि अपचायक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। उस आधार पर जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, वो एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन एल्केन देते हैं। तो पहले टॉपिक ये लेते हैं, एल्कोहलों में अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन का एल्कोहलों में भी अपचयन हो सकता है, हाइड्रोकार्बनों में भी अपचयन हो सकता है। पहले हम ये लेंगे एल्कोहलों में अपचयन। एल्कोहलों में अपचयन, जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या हाइड्रोजन के द्वारा करते हैं निकेल उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक या प्लेटिनम उत्प्रेरक। जब इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल देते हैं, प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं। प्राइमरी एल्कोहल इन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहलों में, और जो कीटोन होते हैं, कीटोन द्वितीयक एल्कोहलों में अपचयित होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहलों में अपचयित होते हैं। देखो, एल्डिहाइड जैसे ये RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है। जब इनमें से हम कोई सा भी अपचायक लेते हैं, है ना, इनसे हमें H प्राप्त होते हैं, 2H। एरो के ऊपर इनमें से अपचायक लिख दो कोई सा भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या ये निकेल पैलेडियम उत्प्रेरक, है ना, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करते हैं। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड अपचयित होकर के बनाते हैं एल्कोहल। देखो, यहां से बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ बनेगा, एक H यहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा RCH2OH। और कीटोन बनाते हैं, देखो RCO, ये कीटोन है, प्लस 2H, ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये जो अपचायक पदार्थ हमने लिए हैं इनसे प्राप्त होता है। तो यहां से बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूट करके कार्बन से H जुड़ता है और ऑक्सीजन से भी H जुड़ता है, तो ये बनता है RCHOH। तो ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है ये, और ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइडों का जब अपचयन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या इनमें से कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं
तो एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहलों में अपचयित होते हैं और कीटोन सेकेंडरी एल्कोहलों में अपचयित होते हैं। देखो अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें, देखो जैसे ये है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब इसका अपचयन करते हैं, है ना, कोई सा भी अपचायक लगा दीजिए, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है ना, और एक H यहाँ जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा कुल मिलाकर के, और एक H यहाँ जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा CH3OH मेथेनॉल। प्राथमिक एल्कोहल में इसका अपचयन होता है। देखो अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन कहते हैं किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। देखो हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा ना, तो इसका एल्डिहाइड का अपचयन होता है एल्कोहल में। अच्छा इसका उदाहरण देखिए दूसरा, ये CH3CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है एसिटल्डिहाइड है। जब इन अपचायकों के द्वारा अपचयन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2OH, क्या बन गया ये एथेनॉल बन गया, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। यहां से बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ जुड़ा और O के साथ में एक जुड़ा, तो क्या बन गया ये एथेनॉल। ये क्या है एथेनॉल है, ये है एथेनॉल। और ये CH3CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या है ये एसीटोन है, ये है एसीटोन। एसीटोन के द्वारा एसीटोन का जब अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन के द्वारा निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है और ये बनता है CH3। बॉन्ड टूट करके कार्बन से H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH और O से एक H जुड़ेगा तो ये बनता है सेकेंडरी एल्कोहल। इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ध्यान रखिए जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जब उनका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं, तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड उनका प्राथमिक एल्कोहलों में अपचयन होता है, कीटोन जो होते हैं उनका सेकेंडरी एल्कोहलों में अपचयन होता है। और एक चीज और ध्यान में रखने की है कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये जो अपचायक है इनके द्वारा केवल कार्बोनिल समूह का अपचयन होता है। इनके द्वारा केवल CO कार्बोनिल समूह का ही अपचयन होता है। अगर मान लो यौगिक की कार्बन चेन में मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मान लीजिए यौगिक ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CHO, मान लीजिए यौगिक ये है। जब हम इनके द्वारा अपचयन करते हैं ना इसका, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना ये अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। केवल ये एल्डिहाइड समूह CHO समूह CH2OH में कन्वर्ट होता है। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है इसके द्वारा केवल कार्बोनिल समूह ही अपचयित होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अगर एक अपचायक और है, अगर अपचयन करते हैं सोडियम धातु के द्वारा C2H5OH में, सोडियम धातु के द्वारा C2H5OH में, है ना, सोडियम धातु के द्वारा अपचयन करते हैं C2H5OH में, तो ऐसे ही ये एल्डिहाइड एल्कोहल में अपचयित होते हैं, है ना। और ये अभिक्रिया, है ना, ऐसे ये होगा यहाँ पे NaC2H5, है ना, ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं NaC2H5
OH। तो ये एल्कोहलों में अपचित होते हैं एल्डिहाइड, और ये अभिक्रिया कहलाती है बुओ-ब्लांक अपचयन। ये अभिक्रिया कहलाती है बुओ-ब्लांक, इस अभिक्रिया को कहते हैं बुओ-ब्लांक अपचयन। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका अपचयन एल्कोहलों में भी होता है ना, ये हमने पढ़ा। और जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका अपचयन हाइड्रोकार्बनों में भी होता है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। हाइड्रोकार्बनों या लिख सकते हैं एल्केनो में अपचयन, रिडक्शन। देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो अपचित होकर के हाइड्रोकार्बन एल्कीन भी बनाते हैं। और ये 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह होता है ना, वो CH2 समूह में यानी कि एल्केन में वो कन्वर्ट होता है। पहली अभिक्रिया ये है क्लीमेंसन अपचयन। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखो, क्लीमेंसन अपचयन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, क्लीमेंसन अपचयन क्या है। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह, मान लीजिए ये एल्डिहाइड और कीटोन का ये कार्बोनिल समूह है। एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह अमलगमित जिंक ZnHC और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कंसंट्रेट HCl के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह अमलगमित जिंक, जो धातुएं होती है ना वो मरकरी में घुल करके अमलगम बनाती है, ये जिंक अमलगम है। तो अमलगमित जिंक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ये कार्बोनिल समूह CH2 समूह में अपचयित हो जाता है ना। देखो, इनसे हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो ये जो कार्बोनिल समूह है ना, ये CH2 समूह में अपचयित हो जाता है। देखो, यहां से इसमें से ये O हटता है और यहां लेंगे हम 4H 2H हमने यहां पर लगा दिए और ये पानी बना दिया H2O। तो ये जो कार्बोनिल समूह है ये कहीं में कन्वर्ट हो गया CH2 समूह में, ये एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। O की जगह 2H जुड़ जाते हैं, जिससे जो एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड में यहाँ पे एक H होता है, एक यहाँ पे एल्किल समूह होता है ना। एल्डिहाइड में, कीटोन में दोनों एल्किल समूह होते हैं। तो जो कार्बोनिल यौगिक होता है वो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या है। जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन को अमलगमित जिंक और सांद्र HCl अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो जो कार्बोनिल समूह होता है वो CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, जिससे एल्केन बनता है और ये अभिक्रिया ही कहलाती है क्लीमेंसन अपचयन। इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्लीमेंसन
अपक्षयन। देखो इसके उदाहरण देख सकते हैं हम। देखो मान लीजिए हमने लिया ये यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया है ना। मान लीजिए ये दोनों यहाँ से दोनों संयोजकताएं H से जुड़ी हुई है कार्बोनिल समूह की, और 4H और ऊपर लगाया क्या हमने, ये अम्लगमित जिंक और HCl। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा है ना, ये CH2 हो जाएगा, दो ये है तो ये क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा प्लस H2O है ना। और किसके साथ में होती है अभिक्रिया, ये लेते हैं यहाँ पर हम अम्लगमित जिंक और HCl कंसंट्रेट है ना। अच्छा, अगर हम इसी प्रकार से मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर ये एसिटल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O और ये 4H, ऊपर हमने यही लगाया अम्लगमित जिंक और कंसंट्रेट HCl, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पर CH3 और ये CH 2H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 2H यहाँ जुड़ेंगे, एक ये है तो ये हो जाएगा CH3 है ना। तो क्या बन जाएगा, ये एथेन बन जाएगा ये, और प्लस H2O। और अगर हम एसीटोन लें CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस 4H, एरो से ऊपर क्या लिखेंगे हम, अम्लगमित जिंक और HCl कंसंट्रेट। तो यहां पर O की जगह क्या आ जाएगा, 2H आ जाएंगे है ना। ये CH3 CH3, ये क्या CH2 हो गया, CO समूह क्या कहीं में कन्वर्ट हो गया CH2 में, प्लस H2O। तो ये क्या बन गई, ये बन गई प्रोपेन। ये क्या है, ये है एथेन। और ये क्या है, ये है मेथेन। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बोनिल समूह जब एल्डिहाइड और कीटोन को अम्लगमित जिंक और HCl के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कार्बोनिल यौगिक एल्केन में हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है, और ये अभिक्रिया ही कहलाती है क्लीमेंसन अपक्षयन। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया। अब जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एक दूसरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया और है जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन में हाइड्रोकार्बन में अपचयित होते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया का नाम लिखिए, जिसका नाम है बुओ-ब्लांक अपक्षयन। वोल्फ-किस्नर अपक्षयन। ये होता है वोल्फ-किस्नर अपक्षयन। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया वोल्फ-किस्नर अपक्षयन। देखो वोल्फ-किस्नर अपक्षयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो ये एल्डिहाइड और कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड में एक तरफ H लगा होता है, दूसरी तरफ एल्किल समूह होता है। कीटोन में दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं। तो जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, जब उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन NH2 के साथ में कराते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में भी ये अभिक्रिया हमने आपको बताई थी। तो हाइड्रोजीन के साथ में अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजोन बनाते हैं। इसमें से ये H2O 2H, ये माइनस H2O इसमें से बाहर हो जाता है, तो ये बनता है हाइड्रोजोन बनता है, ये C डबल बॉन्ड NH2। और जब इस यौगिक को एथिलीन ग्लाइकोल
ग्लाइकोल, जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है ये एक उच्च क्वथनांक का विलायक होता है। एथिलीन ग्लाइकोल विलायक में NaOH या KOH के साथ में गर्म करते हैं। NaOH या KOH के साथ में गर्म करते हैं तो इसमें से ये नाइट्रोजन बाहर हो जाती है और ये दोनों H यहां पर आ जाते हैं, तो ये बनता है एल्केन, है ना। ये हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, एल्केन बनता है। और प्लस इसमें क्या N2 और ये अभिक्रिया ही कहलाती है वोल्फ किस्नर अपचयन। वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या होती है वोल्फ किस्नर अपचयन। देखो, जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ में कराते हैं और फिर उसको एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, मतलब क्षारीय माध्यम में इसको गर्म करते हैं, तो कुल मिलाकर के ये जो कार्बोनिल समूह है ना, ये CH2 समूह में कन्वर्ट हो जाता है और ये अभिक्रिया कहलाती है वोल्फ किस्नर अपचयन। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया, समीकरण आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3H, ये कौन सा यौगिक है एसीटैल्डिहाइड, ये एसीटैल्डिहाइड है और इसको एथेनॉल भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ में कराते हैं, है ना। H2 को इधर भी रख सकते हैं पहले, NaNH2 NH3 हाइड्रोजीन, तो इसमें से पानी निकलता है H2O, है ना। तो ये हाइड्रोजोन बनता है CH3HC और ये H2O पानी बन गया, यहां से डबल बॉन्ड NH2, ये यौगिक बनता है। और जब इसको एथिलीन ग्लाइकोल विलायक में, है ना, एथिलीन ग्लाइकोल और अक्षारीय माध्यम में अक्षार लेते हैं KOH या NaOH, तो यहां से ये N2 निकल जाती है और ये बनता है, देखो N2 निकलेगी तो ये H2 हो जाएगा और एक H ये है ना, यानी कि ये CH3HCH2 प्लस N2, है ना। देखो, ये CH3 समूह हो गया तो क्या बन गया, ये एथीन बन गया, मतलब एल्डिहाइड कहीं में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम कीटोन की अभिक्रिया लें, बिल्कुल ऐसे ही कीटोन लेते हैं हम एसीटोन, इसको लिया हमने एसीटोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये H2 हाइड्रोजीन NH2, है ना, और ये H2 हो गया और ये बन जाएगा CH3 और ये CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और इसको फिर एथिलीन ग्लाइकोल में NaOH या KOH की उपस्थिति में से गर्म करते हैं तो N2 यहां से हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2, है ना, प्लस N2। तो देखो, कुल मिलाकर के होता क्या है, ये जो कार्बोनिल समूह है ना, ये कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया ही कहलाती है वोल्फ किस्नर अपचयन। वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है।
इसको नोट करिए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल हम और देखते हैं, इनको नोट करिए। एक एग्जांपल हम इसका और देखते हैं। हम मान लीजिए यौगिक ये लेते हैं C6H5 COCH3, है ना। इसका नाम तो जानते ही होंगे, इसका नाम है एसीटोफिनॉल, है ना। ये एसीटो समूह है, एसीटोफिनॉल है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजीन के साथ में कराते हैं NH2, तो हाइड्रोजन बनेगा यहाँ से H2O, तो -H2O इसमें से हम निकाल देते हैं, तो ये बनता है C6H5 CH3, है ना, C डबल बॉन्ड NH2 NH2, ये हाइड्रोजन बनता है। और इस हाइड्रोजन को जब हम गर्म करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ये उच्च क्वथनांक का विलायक होता है, और KOH या NaOH के साथ में, तो ये N2 इसमें से बाहर हो जाती है और ये 2H यहां जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा C6H5, है ना। और ये हो जाएगा यहाँ पे CH2, ये CH2 CH3 समूह यहाँ जोड़ दीजिए, और ये हो जाएगा +N2, तो ये क्या बन गया, है ना। देखो ये यौगिक यही तो है, ये बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ CH2 जोड़ दो, इससे एक CH3 जोड़ दीजिए, एक ये CH3 जोड़ दीजिए, दो CH3 जोड़ा हमने इसमें, तो ये क्या हो गया एथिल बेंजीन, क्या बन गया ये एथिल बेंजीन। तो वोल्फ किस्नर अपचयन आपकी समझ में आना चाहिए, है ना, क्या होती है अभिक्रिया, इसकी समीकरण अच्छे से याद करिए इसको। अब तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, HI और प्लस लाल फास्फोरस द्वारा अपचयन। देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जब उनका अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड, उनका अपचयन करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड, व लाल फास्फोरस द्वारा अपचयन, लाल फास्फोरस द्वारा अपचयन। देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का जब HI और रेड फास्फोरस के द्वारा अपचयन करते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बनों में अपचयित हो जाते हैं, एल्केन बनाते हैं। देखो ये एल्डिहाइड और कीटोन है, एक तरफ H दूसरी तरफ एल्गिल समूह, या दोनों तरफ एल्गिल समूह जुड़े होते हैं, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। तो जब अपचयन करते हैं HI के द्वारा और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, और 423 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये O जो है पानी बनाता है और H यहाँ जुड़ जाता है, तो हमें कुल 4HI चाहिए। तो ये समूह कार्बोनिल समूह कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, कार्बोनिल समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरा यौगिक एल्केन में परिवर्तित हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये बनता है 2H2O, एक H2O बनेगा, H2O प्लस 2I2, H2O प्लस
2I2, तो ये क्या बनता है, ये एल्केन बनता है। ये क्या है, एल्केन। अगर ये एल्किल समूह है, यहाँ पर एल्किल समूह है, तो इससे क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को HI और लाल फास्फोरस के साथ में गर्म करते हैं 423 केल्विन पर, तो यहाँ 2H आ जाते हैं इसके, तो 2H यानी कि ये समूह हो जाएगा CH3 समूह। तो ये हो जाएगा CH3 है ना, क्या बन गया, ये एथेन बन गई, और प्लस H2O प्लस 2I2 क्या बन गई, ये एथेन में इसका अपचयन होता है। देखो अपचयन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का त्याग करना या हाइड्रोजन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। देखो यहां से ऑक्सीजन हट रहा है और H जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एल्डिहाइड का एल्केन में या एथेन में अपचयन हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए हम उदाहरण अगर ले CH3CO, ये क्या है, एसीटोन, और जब इसको हम HI और रेड फॉस्फोरस, लाल फास्फोरस के साथ में इसको जब गर्म करते हैं 423 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये O की जगह 2H आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 है ना, और ये हो जाएगा H2O प्लस 2I2, H2O प्लस ये क्या 2I2, तो ये क्या बन गई, ये प्रोपेन बन गई। ये क्या बन गई, प्रोपेन बन गई। तो देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, वो अपचयित होकर के एल्कोहल भी बनाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। ये निर्भर करता है अपचायक पर, रिड्यूसिंग एजेंट पर, कि एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर के क्या बनाएंगे, वो एल्कोहल बनाएंगे या वो हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो ये अपचायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये कुछ अपचायक तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसको एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बोनिल यौगिक को, एल्डिहाइड और कीटोन को। और जो वोल्फ किस्नर अपचयन के द्वारा या क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा, यानी कि अमलगमित जिंक और सांद्र HCl के द्वारा जब हम अपचयन करते हैं, तो जो कार्बोनिल समूह होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बोनिल यौगिक एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करा करके फिर उसको एथिलीन ग्लाइकोल में NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। ऐसे ही अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को HI और रेड फॉस्फोरस के साथ में गर्म करते हैं तो ये अपचयित होकर के एल्केन बनाते हैं। तो ये बात हुई एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, नोट करिए इसको। अब एल्डिहाइड और कीटोन की अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन अलग प्रकार से होता है और जो कीटोन होते हैं, कीटोन सामान्यतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देते। जो एल्डिहाइड होते हैं वो सामान्य ऑक्सीकारकों के द्वारा
ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड का व्यवहार होता है वो कीटोनों से भिन्न होता है। एल्डिहाइड तो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जो सामान्य ऑक्सीकारक होते हैं। देखो एल्डिहाइड क्या होते हैं, RCHO, ये एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड होते हैं ये सामान्य ऑक्सीकारक जैसे HNO3, जैसे अम्लीय KMNO4, जैसे अम्लीय K2Cr2O7, इनके द्वारा जो एल्डिहाइड होते हैं वो आसानी से इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। इनसे क्या प्राप्त होती है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक जो है ये, इनसे O प्राप्त होती है ऑक्सीजन, और ये O परमाणु इसमें जुड़ जाता है एल्डिहाइड समूह में, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, RCOOH। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण होता है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइडों का सामान्य ऑक्सीकारक इनका ऑक्सीकरण कर देते हैं, और एल्डिहाइड आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं। और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है उसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है ना, वो मूल कार्बोनिल यौगिक के बराबर होती है। मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है इसमें उतने ही कार्बन होते हैं जितने कि एल्डिहाइड में होते हैं। और जो कीटोन होते हैं, कीटोन RRCO है ना, ये कीटोन होते हैं। कीटोन का सामान्य परिस्थितियों में इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। कीटोन जो होते हैं ना, वो इन ऑक्सीकारकों के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते। हाँ, प्रबल परिस्थितियों में अंग्रेजी में कहेंगे विगोरस कंडीशन, मतलब ये प्रबल ऑक्सीकारक ये होने चाहिए, साथ में टेम्परेचर उच्च होना चाहिए। तो उच्च ताप पर जो कीटोन होते हैं, कीटोन इनका ऑक्सीकरण होता है, और इनकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये जो यहाँ पर ये कार्बन और एल्गिल समूह में जो कार्बन होता है इसके बीच का बॉन्ड टूटता है और विभिन्न कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं उनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या मूल जो कार्बोनिल यौगिक होता है उससे कम होती है। देखो इसको हम यहां समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक कीटोन है RCH2CO CH2 और ये हमने मान लिया R डैश, है ना। देखो सामान्य परिस्थितियों में तो कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होते, लेकिन उच्च ताप पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा, और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखो अगर हम इसे एक कार्बन माने, इसे 2, इसे 3, तो यहाँ से ये जो कार्बोनिल समूह से जुड़ा जो कार्बन है बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है ना, मतलब C1 C2 के बीच में बॉन्ड टूट सकता है। तो देखो जब यहाँ से टूटता है तो एक तो ये बनता है RCOOH, है ना, ये टूट गया तो ये समूह COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस R डैश CH2COOH, है ना। जब C1 और C2 आबंध का विदलन होता है, मतलब कार्बन, पहली कार्बन और दूसरी कार्बन के बीच में जो बंध होता है उसका विदलन होता है। पहली कार्बन मतलब ये तो कार्बोनिल समूह की कार्बन है, उससे ये इसको हमने पहली कार्बन कहा। तो
ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। और अगर बॉन्ड यहां से टूटे दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच से, तो क्या प्राप्त होगा, यहां से टूट रहा तो अब ये प्राप्त होगा RCH2COOH, है ना, CH2COOH। और ये क्या बनेगा, R-CH2, ये समूह COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, R-COOH, है ना। तो जो कीटोन होते हैं सामान्यतः कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन प्रबल परिस्थितियों में ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इनका ऑक्सीकरण हो सकता है। और इनकी ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कीटोन से कम होती है। और देखो ये जो HNO3 अम्लीय KMnO4 K2Cr2O7, है ना, ये तो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अम्लीय KMnO4 और जो अम्लीय K2Cr2O7 जो होते हैं ना, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और कुछ मृदु ऑक्सीकारक होते हैं, मृदु ऑक्सीकारक, है ना, मृदु ऑक्सीकारक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है, एक होता है ये टॉलन टॉलन रिएजेंट, एक होता है फेलिंग विलियन या फेलिंग अभिकर्मक। ये मृदु ऑक्सीकारक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, इनके द्वारा, इन मृदु ऑक्सीकारकों के द्वारा इस एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है। मतलब ये जो मृदु ऑक्सीकारक है ना, ये भी एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में कर देते हैं। और देखो ये जो मृदु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन, इन रिएजेंट का उपयोग, इन अभिकर्मकों का उपयोग जो है ना, एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने में किया जाता है। तो इन अभिकर्मकों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले टॉलन परीक्षण। देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनमें अंतर जो है टॉलन परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं, टॉलन टेस्ट के द्वारा उनकी पहचान कर सकते हैं, फेलिंग टेस्ट के द्वारा उनकी पहचान कर सकते हैं। तो टॉलन परीक्षण के द्वारा कैसे पहचान करते हैं, टॉलन परीक्षण पहले देखते हैं। ये टॉलन परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है ना, टॉलन परीक्षण। और या इसको बोलते हैं सिल्वर दर्पण परीक्षण भी इसको कहते हैं, सिल्वर दर्पण परीक्षण, है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और ध्यान रखो ये टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन क्या होते हैं, ये मृदु ऑक्सीकारक होते हैं। और ये मृदु ऑक्सीकारक भी एल्डिहाइड समूह का कार्बोक्सिलिक अम्ल में CHO समूह को COOH समूह में ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो पहचान करते हैं टॉलन परीक्षण के द्वारा। टॉलन परीक्षण, टॉलन टेस्ट, या इसको सिल्वर दर्पण टेस्ट भी कहते हैं। देखो ये परीक्षण टॉलन अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है।
टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक, देखो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है भाई, टोलेंस रिएजेंट, देखो क्या होता है टोलन रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। टोलन रिएजेंट कहते हैं अमोनिया में, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अंग्रेजी में बोलेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इस अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही बोलते हैं टोलन अभिकर्मक। इसको ही क्या बोलते हैं, टोलन अभिकर्मक, है ना। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट मतलब इसमें क्या होता है, AgNO3 और प्लस होता है इसमें NH4OH। ये सॉल्यूशन होता है, मिश्रण होता है ये सिल्वर नाइट्रेट का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन। और देखो इनकी रिएक्शन से ये यौगिक बनता है Ag, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, संकुल यौगिक बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर ये OH आयन इसमें जुड़ा होता है। तो OH जुड़ा होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एक OH जुड़ रहा तो इस पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है। देखो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड को जब हम ताजा टोलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं, मतलब फ्रेश ताजा बनाया हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलन अभिकर्मक के साथ में जब एल्डिहाइड को गर्म किया जाता है तो सिल्वर का काले रंग का अवक्षेप बनता है, सिल्वर का काले रंग का अवक्षेप बनता है। और वो जो सिल्वर का काले रंग का अवक्षेप बनता है ना, वो जो कांच की नली की दीवार होती है उस पर वो चिपक जाता है, जिससे सिल्वर दर्पण बनता है ना, इसी से ही बनता है सिल्वर दर्पण। वो जो अवक्षेप बनता है सिल्वर का, वो कांच की नली की दीवार से चिपक करके सिल्वर दर्पण बनाता है। तो ये अभिक्रिया होती है। देखो जो एल्डिहाइड होते हैं ना, ये जो टोलन अभिकर्मक है इसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने में किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है एक दूसरे को, इसमें अंतर करने में इस टोलन अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। देखो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को जब टोलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं, देखो टोलन अभिकर्मक में ये आयन होता है AgNH3 का, ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है सिल्वर और अमोनिया का, और इसके ऊपर होता है 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, और अभिक्रिया होती है क्षारीय माध्यम में, है ना, अमोनिया में है ना, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया होने पर ये जो एल्डिहाइड समूह है ना, ये CHO, ये COO समूह में इसका ऑक्सीकरण होता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये RCOO, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और प्लस ये सिल्वर दर्पण बनता है, सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, और ये बनेगा ये Ag बनेगा, और प्लस इसमें से H2O निकलेगा, और प्लस इसमें से अमोनिया निकलेगी, NH3 अमोनिया निकलेगी। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे, इसके हम 2 आयन लेंगे, यहाँ पर इसके 3 OH3 लो तो ये 2Ag हो जाएगा,
2Ag हो जाएगा और NH3 हो जाएगा हमारा 4NH3 हो जाएगा, 4NH3, और ये हो जाएगा 2H2O। तो देखो जब एल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तो ये सिल्वर दर्पण बनता है, सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। ये क्या बनता है? सिल्वर दर्पण या ये सिल्वर मिरर या ये बनता है सिल्वर का काला अवक्षेप। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट, एल्डिहाइड का ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकरण होता है ना। इसमें क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और देखो जो सिल्वर है, टॉलन अभिकर्मक में जो सिल्वर है ना, देखो ये तो उदासीन अणु है NH3, तो ये जो चार्ज है ना वो Ag के ऊपर है, यानी कि ये इस तरीके से है Ag आयन। Ag आयन का Ag में, Ag आयन का Ag में या कहीं सिल्वर दर्पण में इसका अपचयन होता है। एल्डिहाइड का तो कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकरण होता है, और जो सिल्वर आयन होता है उसका सिल्वर में अपचयन होता है। देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं ना, सभी एल्डिहाइड कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते, कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते। जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड को जब हम टॉलन अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तो ये सिल्वर दर्पण बनता है या सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। देखो अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले, मान लो हमने ये लिया HCHO, इसको हमने टॉलन अभिकर्मक के साथ में गर्म किया है ना। ये आयन लीजिए 2AgNH3 का होल 2 है ना। ये जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, ये इनकी आपस में रिएक्शन से ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और अक्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो जब इनकी अभिक्रिया होती है तो ये देखो ये HCOO, ये H और ये COO समूह में इसका ऑक्सीडेशन होता है ना। ये फॉर्मेट आयन बनता है, फॉर्मेट आयन 2Ag सिल्वर दर्पण बना और +2H2O है ना, +4NH3। इसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन दिखा सकते हैं, CH3CHO, और ये टॉलन अभिकर्मक AgNH3 का होल 2, ये इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3OH बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो इससे कौन सा आयन बनेगा? CH3COO। इससे बनेगा, देखो यहाँ पर ये CH3 है, ये COOH में COO में परिवर्तित हो जाएगा एसीटेट आयन, और ये 2Ag सिल्वर दर्पण बन गया, 2H2O +4NH3। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइडों की पहचान टॉलन टेस्ट के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइडों को टॉलन अभिकर्मक के साथ में जब गर्म करते हैं तो ये सिल्वर दर्पण बनाते हैं, सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप बनाते हैं। जबकि जो कीटोन होते हैं वो ये अभिक्रिया नहीं देते, वो सिल्वर दर्पण नहीं बनाते। इसको उतारिए। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, ये हमने पढ़ा टॉलन परीक्षण। अब हम पढ़ते हैं फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं
इस टेस्ट के द्वारा उनमें विभेद किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने का ये एक दूसरा परीक्षण है। देखो ये परीक्षण फेलिंग विलियन के द्वारा किया जाता है। फेलिंग विलियन या इसे फेलिंग अभिकर्मक कहते हैं। देखो जो फेलिंग विलियन या इसे क्या बोलते हैं, फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग रिएजेंट। देखो जो फेलिंग अभिकर्मक होता है, पहले तो ये देखिए फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है। जो फेलिंग अभिकर्मक होता है ये दो विलियनों को मिलाकर के बनाया जाता है। एक होता है फेलिंग विलियन ए और एक होता है फेलिंग विलियन बी। फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। जो फेलिंग विलियन ए होता है ये कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट का ये जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन होता है ये कॉपर सल्फेट का, फेलिंग विलयन ए। और जो फेलिंग विलयन बी होता है ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और इसको रोशेल लवण भी कहते हैं इसको। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोशेल साल्ट भी इसको कहते हैं। देखो क्या होता है, सूत्र क्या होगा इसका, देखो ये CH है ना, OH ये COOH ये क्या है, टार्ट्रिक एसिड है। ये टार्ट्रिक एसिड है। इसमें से जो COO समूह का H है ना, एक पे Na लगा दो, एक पे पोटेशियम लगा दो, तो ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन मतलब इसमें बेस होता है जैसे NaOH ये। तो फेलिंग विलयन बी क्या होता है, फेलिंग विलयन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन। देखो जो फेलिंग अभिकर्मक होता है, फेलिंग जो अभिकर्मक होता है वो दो विलयनों का मिश्रण होता है। कैसे बनाते हैं इनको, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को मिलाकर के बनाते हैं। फेलिंग विलयन ए क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। और फेलिंग विलयन बी क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन होता है। तो फेलिंग अभिकर्मक बनाने के लिए इन दोनों विलयनों को ए और बी को इनको समान अनुपात में 1:1 में मिलाते हैं। देखो इनको मिलाने पर कॉपर टार्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉपर टार्ट्रेट का एक संकुल यौगिक बनता है, कॉपर टार्ट्रेट क्षारीय, कॉपर टार्ट्रेट संकर का क्षारीय विलयन, इसको कहते हैं कॉपर टार्ट्रेट संकर या कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, का क्षारीय विलयन ही कहलाता है फेलिंग अभिकर्मक। ये फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी को मिला करके बनाते हैं। इनसे आपस में क्रिया से ये कॉपर टार्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और उस कॉम्प्लेक्स में जो कॉपर होता है ना, कॉम्प्लेक्स में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मतलब देखो ये
क्यूप्रिक, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, है ना। इस अवस्था में होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और ये आयन कौन सा होता है, Cu+, ये होता है क्यूप्रस आयन। ये आयन कौन सा होता है, ये होता है क्यूप्रस आयन। देखो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड को जब फेलिंग अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं, एल्डिहाइड को जब फेलिंग अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्डिहाइड क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप देते हैं। समीकरण इस तरीके से लिखते हैं, देखो ये RCHO, और जो फेलिंग अभिकर्मक होता है उसमें जो कॉपर होता है ना, कॉपर टार्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो ये प्लस अभिक्रिया जो होती है वो बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में होती है। तो क्या होता है, ये जो CHO समूह है ये COO समूह में, COO कार्बोक्सिलेट समूह में इसका ऑक्सीकरण होता है। और ये जो Cu है ना, ये Cu2O में, Cu2O होता है क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। और इसका लाल भूरा रेडिश ब्राउन अवक्षेप बनता है। ये जो फेलिंग अभिकर्मक होता है ना, वो उसका रंग नीला होता है। फेलिंग अभिकर्मक का रंग तो नीला होता है, लेकिन जब एल्डिहाइड, ये कैसा कलर होता है इनका, नीला होता है, ब्लू। जो फेलिंग अभिकर्मक होता है, इन आयनों की वजह से, क्यूप्रिक आयनों की वजह से अभिकर्मक का रंग होता है नीला। तो जब जो एल्डिहाइड होते हैं ना, एल्डिहाइड को जब फेलिंग अभिकर्मक के साथ में गर्म करते हैं ना, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये बनेगा प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा H2O। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ हम लेंगे 2Cu और यहाँ लेंगे 5OH, तो ये हो जाएगा Cu2O और प्लस हो जाएगा 3H2O प्लस 3H2O। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड का ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है ना, COO, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकरण होता है। और जो क्यूप्रिक आयन होता है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एल्डिहाइड समूह का कार्बोक्सिलेट आयन में, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकरण होता है। और जो क्यूप्रिक आयन होता है, अब देखो इसमें ये Cu जो है ना, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें, देखो O के ऊपर -2, तो -2 तो एक Cu, 2 Cu के ऊपर +2 चार्ज होगा, तो एक के ऊपर +1 चार्ज होगा। तो Cu जो है ना यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, +2 से +1 हो रही है। यानी कि जो क्यूप्रस आयन है ना, सॉरी जो क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में अपचयन होता है, इस अभिक्रिया में। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड को जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप देते हैं। तो इस अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइडों की पहचान की जाती है, कीटोन ये परीक्षण नहीं देते। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए हम एक एल्डिहाइड लेके देखें, CH3CHO, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं, ये आयनिक समीकरण लिखी हुई है, तो ये CHO समूह COO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COO। ये एसीटेट आयन बन गया,
एक कार्बोक्सिलेट आयन है ये, और प्लस बनेगा क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड का, ये लाल भूरा अवक्षेप बनता है, प्लस 3H2O बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनता है। और एक चीज और ध्यान करने की है प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक तो ये फैलिंग अभिकर्मक, एक टॉलन अभिकर्मक, और एक होता है ये फैलिंग अभिकर्मक। देखो वैसे तो ये दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों ही मृदु ऑक्सीकारक हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों में भी आपस में तुलना करें तो जो टॉलन अभिकर्मक होता है ना, वो फैलिंग अभिकर्मक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो टॉलन रिएजेंट होता है ये ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होता है फैलिंग अभिकर्मक से। देखो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे ये बेंजील्डिहाइड C6H5CHO है, तो ये एल्डिहाइड ही, ये एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये एल्डिहाइड फैलिंग परीक्षण नहीं देता, ये टॉलन परीक्षण देता है, ये टॉलन परीक्षण देता है, क्योंकि जो टॉलन रिएजेंट होता है वो फैलिंग रिएजेंट से ज्यादा, होते दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, मृदु ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन इनमें भी अगर हम तुलना करके देखें तो ये ज्यादा, टॉलन अभिकर्मक ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो फैलिंग अभिकर्मक होता है वो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये ऑक्सीकरण नहीं करता। तो इस प्रकार से जो टॉलन परीक्षण और फैलिंग टेस्ट के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, कई अभिक्रियाएं हमने इसमें पढ़ी, अपशियन है ना, अपशियन में कई इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आई, और ये हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा, टॉलन परीक्षण और फैलिंग परीक्षण के द्वारा किस प्रकार से हम एल्डिहाइड और कीटोन की में विभेद करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।